आज का एडिटोरियल डिस्कशन हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया है। देखो बहुत इम्पॉर्टेंट ये एडिटोरियल डिस्कशन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर क्राइसिस को मैनेज किया जा सकता है, कैसे राइटर का ये कहना है कि पॉलिसीज़ केवल देखो पॉलिसी इन सिलॉस केवल पॉलिसी वर्क नहीं करेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है हमें वाटर को मैनेज करने में, और कैसे फूड, एनर्जी और अदर सेक्टर इंटरलिंकेज हैं। अगर ये अदर सेक्टर जो इंटरलिंकेज हैं इनको अगर इनको डिटरमाइन नहीं किया गया, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ सकते हैं। तो राइटर का ये कहना है कि आप केवल पॉलिसी के दम से आप वाटर को मैनेज नहीं कर सकते। वाटर को मैनेज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वाटर की अवेलेबिलिटी हो पाए। देखो वन ऑफ द मेन रीज़न आज के टाइम पर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है वाटर क्राइसिस के लिए। क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या है वो इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओल्ड एज टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिनको हार्नेस नहीं किया जा रहा है। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर जो है आज भी ट्रेडिशनल बेसिस पर हो रही है। देखो स्प्रिंकल एग्रीकल्चर और ये ड्रिप वाली एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसका यूज़ किया जाएगा तो वाटर को हार्नेस भी किया जा सकता है। और वाटर का वेस्टेज जो इरिगेशन में क्या होता है, हम इरिगेशन में वाटर यूज़ करते हैं, उसमें नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो जो ग्राउंड लेवल पर हमारा वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। तो मतलब स्प्रिंकल अगर इरिगेशन किया जाएगा तो जिसमें वाटर कम से कम यूज़ होगा और हमारी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारे बहुत जल्दी हम आप तक फ्री इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या प्राइमरी रीज़न है जो ये वाटर क्राइसिस इमर्ज होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। आप जानते हैं कि मानसून सेशन हमारा जून से सितंबर तक रहता है। इस जून से सितंबर के बीच में केरला और मेघालय और अदर साउथर्न डिस्ट्रिक्ट और जैसे अदर रीजन हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती, मगर राजस्थान, गुजरात, पंजाब यहाँ पर अक्सर क्रोनिक शॉर्टेज देखने को मिलती है और कभी कभी यहाँ पर एल नीनो की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाता है। देखो एल नीनो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम बारिश होती है, जबकि पेरूवियन कोस्ट पे बहुत बारिश होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पर्शियन गल्फ नहीं, पैसिफिक ओशियन से जो हवाएं चलती हैं इंडिया की तरफ, वो क्या होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं और ये जो गर्म हवाएं जो है ठंडी हवाओं में तब्दील हो जाती है, जबकि गर्म हवाएं जो हैं ये पेरूवियन कोस्ट पर आ जाती हैं। तो इसकी वजह से इस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है और यही ड्रॉट की कंडीशन वन ऑफ द मेन रीज़न है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो वन ऑफ द मेन रीज़न देखा कि वाटर स्कार्सिटी से पहला रीज़न क्या है, हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, दूसरा रीजन ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होना भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। आप देखते हैं इरिगेशन के लिए, आप ये जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अप्रॉक्स 85% अदर सेक्टर का हम लोग जो है एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर में आज भी वो हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं आई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई है, जैसे ड्रोन का यूज़ होना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होना, डेटा का यूज़ होना। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर यूज़ करता है। वन ऑफ द मेन रीज़न है एमएसपी। आप क्या है बहुत ज़्यादा फूड पे एमएसपी देते हो, किस पर एमएसपी देते हो, राइस पर और वीट पे मान लो बहुत एमएसपी देते हो। एमएसपी तो आप 23 क्रॉप पर देते हो मगर खरीदते 2 ही 3 क्रॉप। जब ये क्रॉप खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होगी और जब वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन वाटर का होगा ही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर का एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। अदर चीज़ें, इंडस्ट्रियल एरियाज भी पॉल्यूट करते हैं हमारे ग्राउंड वाटर को और ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इतना ज़्यादा नहीं होता है
मगर इंडस्ट्री का भौकाल जो बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि इंडस्ट्री ने सारा यूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक जो है एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो एग्रीकल्चर को कोई क्रिटिसाइज करता नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री को ही क्रिटिसाइज कर दो और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कहा कि कुछ स्टेट में ग्राउंड वाटर स्टेट जो है अलार्मिंग रेट पर पहुंच गई, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। मैंने आपको बताया पंजाब हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ी और धीरे धीरे वाटर लेवल इनका डाउन होने लगा। तमिलनाडु में भी वाटर लेवल डाउन हो रहा है क्योंकि मोनोक्रॉपिंग की वजह से राइस बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 2022 में रिपोर्ट पब्लिश की थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब ग्राउंड वाटर इन द फर्स्ट 100 मीटर विल बी एग्जॉस्टेड इन 2029। मतलब 100 मीटर तक आपको पानी नहीं मिलेगा। देख रहे हैं ग्राउंड वाटर इतना लेवल नीचे पहुंच जाएगा और 300 मीटर तक नीचे पहुंच जाएगा 2039 तक। तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होने वाला है इन फ्यूचर में अगर ये बोर्ड बैंक की पॉलिसी ख़त्म नहीं की गई और हमने अच्छे से पॉलिसीज़ को डेवलप नहीं किया, कॉम्प्रिहेंसिव बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं अपनाई, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, अब आप देख लो क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट ही नहीं है, वेस्टेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम। मतलब आप इरिगेशन में सिस्टम में देख रहे हैं इंजन चल रहा है, रात भर चल ही रहा है, कोई उसका आकलन नहीं है कितना पानी लगना चाहिए धान में। आप देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को कितना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मिस यूज़ किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते ही हैं हमारे यहाँ पॉन्ड वगैरह धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेक्स कम होती जा रही हैं, तो इस तरह से वेटलैंड कम हो रही है। तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या है इन इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डिस्टॉर्ट करते जा रहे हो। किसी शहर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लेक बहुत पुरानी थी, धीरे धीरे क्या हुआ, म्युनिसिपैलिटी ने उसे पाट दिया और उसके ऊपर कब्जा हो गया किसी का। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होना चाहिए। एक इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज का मेंटेनेंस नहीं है। भाई कोई पानी किसी रिवर से आ रहा है, उसमें गंदगी चली जा रही है, नाले में गंदगी है, कुछ दिन बाद वो बंद हो गया, तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। कंट्रीब्यूट टू वाटर स्कार्सिटी, ये वाटर स्कार्सिटी में कंट्रीब्यूट कर जाएगा। वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है, इंडिया लॉसेज ओवर 50% ऑफ इट्स इरिगेशन वाटर ड्यू टू इनएफिशिएंसी। मतलब इंडिया जो है 50% से ज़्यादा इरिगेशन वाटर लॉस करता है ड्यू टू इनएफिशिएंसी। कोई इफिशियंसी नहीं, मैंने बताया नहीं, पानी रात भर लग रहा है इंजन से तो लग ही रहा है, कहीं पर वाटर रिवर का पानी जो है खेत में कर दिया तो कर ही दिया, उसके ऊपर कोई रोक थोक नहीं है। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक देखो, ये चीज आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। नीति आयोग एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पब्लिश करती है, इसमें बताती है कि वाटर की स्कार्सिटी कैसे हो रही है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल हब जो है वो वाटर को पॉल्यूट तो करते ही करते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन के हब बन जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइज हब की वजह से उस जगह का वाटर में क्राइसिस देखने को मिलती है। ग्रैपलिंग विद वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अर्बन एक्सपेंशन, इसकी वजह से वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। पोल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ये तो वन ऑफ द मेन रीजन है, आप जानते ही हैं कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी वाटर की कम होती जा रही है। पोल्यूशन का मेन रीजन इंडस्ट्रियल रीजन भी है, दूसरा रीजन एग्रीकल्चर में एक्सट्रीम फर्टिलाइजेशन भी है, पॉपुलेशन भी है और रिवर लेक का मैनेजमेंट भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी रिवर जैसे गंगा, यमुना हैविली पॉल्यूटेटेड है और ये वाटर की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पर बहुत इंपैक्ट करती हैं। क्लाइमेट चेंज, आप जानते ही हैं सब लोग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, अल-नीनो आ रहा है, ड्रॉट की कंडीशन आ रही, कभी भी मानसून आ जा रहा है, कभी भी मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश आ जा रही है। तो वेदर पैटर्न की वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलते हैं और क्लाइमेट चेंज इसमें वन ऑफ द मेन रीजन है वेदर पैटर्न में। दूसरा अदर इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर में 85% टोटल वाटर यूज होता है और इस एग्रीकल्चर के मेथड में आउटडेटेड और वेस्टफुल टेक्नोलॉजी है, ओल्ड एज टेक्नोलॉजी है, जिसमें बहुत ज़्यादा। और एमएसपी देखो आगे क्या बताया गया, एमएसपी वन ऑफ द रीजन है। क्यों है एमएसपी, कुछ क्रॉप पे दी जाती है मगर गवर्नमेंट क्या है राइस और वीट सबसे ज़्यादा प्रोक्योर करती है, मतलब खरीदती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या किसान जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में राइस और वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब राइस और वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वाटर की स्कार्सिटी होगी, क्योंकि राइस के लिए बहुत पानी चाहिए, इंजन चलाना पड़ता है, रेन को कलेक्ट करके रखना पड़ता है। लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब
आप जानते ही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है, कनाल नहीं बनाए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाए जा रहे हैं, रिजर्वायर छोटे हो गए और लेक और पॉन्ड तो कम हो ही गए। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है वाटर स्कार्सिटी में, और इनएडिक्वेट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। आप जानते हैं पॉलिसी बना दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, अरे कहीं क्राइसिस आया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस आया, लो कमेटी बना दो, सालों साल वो कमेटी चल रही है, कोई वर्क ही नहीं कर रही है। अरे इस तरह से नहीं होता है, कमेटी का एक लिमिटेड टाइम दीजिए, उस पर वर्क कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में उसको इंप्लीमेंट कराइए, सुप्रीम कोर्ट से कह के अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो इस तरह के क्राइसिस देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम देख सकते हैं कैसे ये क्राइसिस इमर्ज होकर आते हैं। अब क्या है, बैलेंस वाटर अक्रॉस फूड एंड लैंड एंड एनर्जी सेक्टर, मतलब यहाँ राइटर ये कहना चाह रहा है कि आप पॉलिसी तो बना रहे हो मगर आप केवल वाटर सेक्टर पर ध्यान रख रहे हो। आपने देखा होगा कि पॉलिसी बना दी गई तो केवल वाटर पर ध्यान रखा गया कि वाटर को हम रीस्टोर करेंगे, वाटर को रीयूज करेंगे, वाटर का रीसप्लाई करेंगे। अरे भाई, जो फूड से रिलेटेड वेस्टेज हो रहा है उसको इंटरकनेक्ट कीजिए ना पॉलिसी में, बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाइए ना। टॉप बॉटम में क्या प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है उसे टॉप तक लेकर जाइए। अब आप टॉप लेवल पर पॉलिसी बना दे रहे हो, बॉटम पे वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही, तो इस तरह से कोई भी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उस पर देखने को मिलेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने वन ट्रैक पॉलिसी को अपनाया और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब और हरियाणा को हुआ क्योंकि वाटर पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी गई और एक्सट्रीम वाटर यूज़ किया गया। ठीक है, यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि एग्रीकल्चर वाटर क्राइसिस कैसे डेवलप हुआ। काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने कहा है कि एग्रीकल्चर जो है 87% इंडिया के वाटर की डिमांड है, मतलब 87% तक पहुंच जाएगी, अभी 85% है। अब स्टेप क्या है इंप्रूव करने के लिए, एलिवेटेड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, मतलब आप फार्म सेक्टर में एलिवेटेड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी यूज कीजिए। मतलब क्या, इरिगेशन कीजिए, जो आप माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग में क्या होता है, आप एक लकड़ी का बुरादा या फिर कुछ ऐसे प्याल वगैरह बिछा देते हैं जिससे वाटर जो सूर्य पड़ता है उससे वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं होता है। हॉलिस्टिक नेक्सस होना चाहिए, सभी जो फूड है, लैंड है, वाटर है, एनर्जी सेक्टर है, इसमें एक नेक्सस होना चाहिए। उस नेक्सस के आधार पर मॉनिटर करिए और इम्पैक्ट देखिए कि वाटर पर कहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। स्ट्रेंथिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथिंग करिए पॉलिसी प्लानिंग को। इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए जो गवर्न करे कि वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट बॉडी ही होगी जो बताएगी कि इस स्टेट के द्वारा बहुत वाटर का मिसयूज किया जा रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बहुत वाटर का मिसयूज किया रहा है, ये स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसे इंसेंटिव दिए जाना चाहिए। कुछ राइटर तो ये तक कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन को उनको भी इंसेंटिव दिया जाना चाहिए जो वाटर का अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, स्केलिंग अप कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर प्रैक्टिस। अब ग्राउंड वाटर प्रैक्टिस के लिए कम्युनिटी मैनेजमेंट करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ग्राउंड वाटर का कैसे कम से कम यूज करेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए लाभदायक होगा। एग्जाम्पल इसमें क्या, अटल भूजल योजना, प्लानिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड नेसेसरी डेटा। ठीक है, कलेक्ट करके ग्राम पंचायत लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर इसको यूज किया जाता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन किया, वाटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का क्राइसिस कहीं भी आएगा तो आप इससे पॉइंट डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।